आरक्षण पर बयान को लेकर विधायक का पुतला दहन, भाजपा ने किया विरोध। खटीमा में अनुसूचित जाति समाज के विभिन्न संगठनों ने विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधायक द्वारा सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से अनुसूचित जाति समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने बयान वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। इस दौरान वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। खटीमा के मुख्य चौक पर एकत्र हुए अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि विधायक की ओर से सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और ऐसे बयान किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देते। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि यदि विधायक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो समाज आंदोलन को और व्यापक करेगा। वहीं पूर्व सभासद श्याम भारती ने कहा कि यदि किसी भी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है और समाज इसका लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे और प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने की मांग की गई। फिलहाल इस पूरे मामले में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। खटीमा से सलीम की रिपोर्ट। ये देखिए, कल एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें हमारे जो विधायक जी हैं वो कहते हैं कि एक हमारे यहाँ संदीप भारती लड़का है, वाल्मीकि समाज से है, उन्होंने कुछ आपत्तियां लगाई होंगी। एसआईआर जो है एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें आपत्ति लगाना, उसका निस्तारण होना, ये शासन प्रशासन का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। उसमें एक कथित जो शब्द कहे जा रहे हैं कि हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, इनके घर में लोगों को भेजेंगे, तो क्या दंगा कराना चाहते हैं? ये तो समाज के अंदर आप दंगा फैलाना चाहते हो। यदि अगर वो हमारे समाज में किसी बच्चे के घर में अगर लोगों को भेजेंगे तो हम भी उनके घर में भेजने का काम करेंगे, विधायक जी के घर में भेजेंगे। उन्होंने आज तक काम तो कुछ किया नहीं है। इसी तरीके के जो है फालतू अफवाहें और ये सब करते रहते हैं। वो परिवार सहमा हुआ है, बच्चा डरा हुआ है। मतलब इस प्रकार का जो है जो शब्द कहे जा रहे हैं ये गलत है। ये एक दंगा कुछ भी ऐसा जो है भड़काऊ भाषण उनका जो है जो सामने आ रहा है और ये बिल्कुल जो है गलत है। उन्हें जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जनप्रिय लोकप्रिय, जिनकी चर्चा उत्तराखंड नहीं 7 के प्रदेशों में पूरे देश में की जा रही है, आपको उनसे परेशानी होती है? आपको हमेशा विकास से जो है कोई भी जुड़ा मुद्दा हो, आपने जो है बस एक ही चीज ठान रखी है, बस आप लेके ये सब चीजें पहुंच जाते हैं और कुछ नहीं, बस आप विकास विरोधी हैं। और इससे ये प्रतीक होता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। आपकी मानसिकता एससी समाज, एसटी समाज इनकी विरोधी है, ये दर्शाता है। इससे आप देखिए लगातार आपके कोई विकास कार्य है नहीं, इसी प्रकार की चीजें सामने आती हैं। और यदि अगर इस प्रकार की घटना आने वाले टाइम में होती है तो एससी समाज, एससी मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करेगा और जो भी हमें करना पड़ेगा विधायक के खिलाफ वो हम करेंगे। तो आज तक उन्होंने कुछ काम तो किया ही नहीं है। मैं कहता रहा हूँ, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उन्हें उनसे भी दिक्कत है। उन्हीं का विरोध करने का काम उनका है, उनका ही विरोध करते हैं बस। और कुछ कोई उन्होंने और कुछ नहीं है, वो उनका एक ही तो है कि जहाँ हो बस विरोध कर ले। तो विकास कार्य आज तक ना किए हैं, ना किसी समाज के बारे में सोचा है, चाहे वो एससी समाज हो चाहे कोई सा भी समाज हो। आप देखिए उनके ना, उन्हें कोई गली मोहल्ले से मतलब है। लोग ढूंढते रहते हैं विधायक जी है कहाँ, कौन है विधायक, जानते भी नहीं है कई लोग। तो मतलब हम अगर वो ऐसा करते हैं किसी के घर में, हमारे किसी बच्चे के घर में या जाएंगे, अगर वो ऐसा करते हैं तो हम भी फिर उनका पुरजोर विरोध करेंगे, हम भी उनके घर में जाएंगे। एक बहुत बेहतर तरीके से हमारी जो सरकार द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही है, उसी के चलते कल हमारे संदीप वाल्मीकि जी के घर पर जो है उस प्रक्रिया के तहत जो है माननीय विधायक के भुवन कापड़ी जी जो है के लोगों द्वारा उनको डराया और धमकाया गया है। यह एक बहुत ही निंदनीय विषय है एक माननीय विधायक के लिए। देखिए ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसके तहत जो है सभी के घरों में नोटिस आ रहा है। और तो और मैं भले सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ लेकिन मेरे खुद पिताजी के लिए भी नोटिस में इसमें आया हुआ है। तो ये प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं ये निंदनीय विषय आज से नहीं है। माननीय विधायक जी का कोई काम धंधा तो है नहीं है, उनका विकास पर कोई ध्यान नहीं,
विकास की योजनाओं पर कोई ध्यान नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनका लक्ष्य है कि धरना देना। कहाँ धरना देना? कभी खटीमा में धरना देना, तो कभी राजधानी देहरादून में धरना देना, कभी जिले के उधम सिंह नगर जिले में धरना देना, और निरंतर उनने 5 वर्ष का कार्यकाल उनका पूर्ण होने जा रहा है और अंतिम समय अब 3-4 महीने बचे हुए हैं सरकार के लिए। सरकार के रहते रहते आज विकास जो है पूरे समूचे उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता और उनके विकास के निमित्त जो कार्य जो धरातल पर उतारे जा रहे हैं। लेकिन ये विधायक भुवन कापड़ी, इनने 5 साल पूरे करते करते जो सिर्फ यही इनका रहा, बहाने रहे कि मेरी सरकार नहीं है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। इनसे पूछिए कि आज जो है इस खटीमा के अंदर सिर्फ यही खटीमा विधानसभा बची है, अंदर एक विधानसभा बराबर में नानकपत्ता विधानसभा है, वहां पे निरंतर विकास के काम किए जा रहे हैं। अभी इतनी योजनाओं की घोषणा वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में करी है। ये सिर्फ बहानेबाजी है। इसमें जो है 2027 के चुनाव में जो है क्षेत्र की जनता जो है अपने मत के अधिकार से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी लोकप्रियता के आधार पर जिस प्रकार से 2012 से 17 तक 22 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ काम किए हैं, उन सबको याद रखते हुए जो है इनको माननीय विधायक भुवन कापड़ी को एक मत के अधिकार पर एक जोरदार तमाचा देने का काम करेगी। यह मैं आप सबके माध्यम से आज बताना चाहता हूँ। भुवन कापड़ी विधायक द्वारा जो है एक 80 समाज के व्यक्ति को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये लोकतंत्र का अधिकार है। सबके घरों में नोटिस आए हैं जिनके नाम गलत थे। SIR प्रक्रिया सरकार के द्वारा, प्रक्रिया जनप्रतिनिधि के द्वारा ईमानदारी से कराई जा रही है। जिले में, पूरे जिले में ईमानदारी से हो रही है। और जिसके नाम गलत हुए हैं उनके नाम सुधार के लिए नोटिस गए हैं। वो हमारे घरों में भी आए हैं, दूसरे के घरों में भी गए हैं। और इसमें सरकार भी पूर्ण तरीके से ईमानदारी से काम कर रही है। और विधायक के द्वारा एक व्यक्तिगत विशेष 80 समाज को टारगेट करके, 80 समाज का विरोध करके, 80 समाज से जो है इस तरह की भावना उनको नहीं रखनी चाहिए। माननीय विधायक भुवन कापड़ी को नहीं रखनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने मन में रखी है। पीड़ा उनके मन में है कि 80 समाज को इस तरह से डराने का और धमकाने का काम कर रहे हैं। अगर इस तरह का कार्रवाई करेंगे, ईंट से ईंट का जवाब, पत्थर से पत्थर का जवाब दिया जाएगा। और इसी तरह उनका रवैया रहा तो धरना प्रदर्शन हम भी उनके दरवाजे पे देंगे और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करेंगे।